व्रतधारी का उद्धार करे यह एकादशी सुखकारी। व्रती को विजय दिलाए, सुख लाए जीवन में, हर ले पीड़ा सारी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को विजया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी सनातन परंपरा में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है और इन सभी एकादशियों में विजया एकादशी को अत्यंत शुभ फलकारी माना गया है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। यही कारण है कि विजया एकादशी का व्रत सभी ग्रहों को शांत करने के लिए और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से जीवन में आ रही सभी बाधाएं समाप्त होती हैं, शत्रुओं पर विजय मिलती है और सब कार्य पूर्ण होते हैं। विजया एकादशी का व्रत करने से सभी अशुभ ग्रहों के प्रभाव कम हो जाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में ग्रह दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष या फिर अन्य कोई बाधाएं हैं तो उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभदायी होता है। कलयुग में पाप और कष्टों की वृद्धि हुई है, ऐसे में विजया एकादशी का व्रत करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। स्वयं भगवान श्री राम ने भी लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले इस व्रत का पालन किया था। इससे यह सिद्ध होता है कि यह व्रत कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम है। विजया एकादशी के व्रत के प्रभाव को संपूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए सही तिथि और शुभ मुहूर्त का जानना अत्यंत आवश्यक है। सही समय पर व्रत रखने से, पूजा करने से इसका फल और अधिक बढ़ जाता है। इससे व्यक्ति को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप ग्रहों की शांति चाहते हैं, पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहते हैं तो इस बार विजया एकादशी का व्रत जरूर करें। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण सभी लोगों के मन में असमंजस है कि व्रत किस दिन रखना चाहिए। तो चलिए अब हम जान लेते हैं एकादशी की सही तिथि, व्रत विधि और पारण मुहूर्त के बारे में। इस बार फाल्गुन कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी रविवार को दोपहर 1:56 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 फरवरी सोमवार को दोपहर 1:44 पे। तो इसलिए इस बार केवल और केवल विजया एकादशी का व्रत 24 फरवरी सोमवार को ही रखा जाएगा। एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और तुलसी पत्र तोड़कर रख लिए जाते हैं। लेकिन रविवार के दिन न तो तुलसी में जल दिया जाता है और न ही तुलसी पत्र तोड़े जाते हैं। तो ऐसे में आप शनिवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। 24 फरवरी सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:19 से लेकर 6:07 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:56 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:23 पर और प्रातःकाल की पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:36 से लेकर 6:51 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:18 से 7:33 तक। इस दिन सिद्धि योग भी बन रहा है। सिद्धि योग सुबह 10:05 तक रहने वाला है। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। तो जहाँ तक हो सके राहु काल शुरू होने से पहले पहले आप अपने सुबह की पूजा कर लें। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 फरवरी सोमवार दोपहर 1:45 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 25 फरवरी मंगलवार दोपहर 12:47 पे। और ध्यान रहे कि द्वादशी तिथि की शुरुआत के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और जब तक हरिवासर का समय रहता है तब तक व्रत नहीं खोला जाता, मतलब कि व्रत का पारण नहीं किया जाता। एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही रखना चाहिए। तो इस बार 24 फरवरी सोमवार को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा, चाहे वो ग्रस्त जन हो या फिर वैष्णव जन हो।
25 फरवरी मंगलवार को यानी द्वादशी को सूर्योदय होगा सुबह 6:55 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:24 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:18 से 6:06 तक और प्रातःकाल की पूजा का मुहूर्त रहेगा 5:35 से 6:50 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:16 से लेकर 1:02 तक और राहु काल रहेगा 3 बजे से 4:30 बजे तक। तो राहु काल में कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। हरिवासर का समय समाप्त होगा 24 फरवरी सोमवार को शाम के 7 बजे तक। व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही समय देख के खोलना चाहिए। अब जान लेते हैं व्रत खोलने के मुहूर्त के बारे में। तो 25 फरवरी मंगलवार को सुबह 6:56 से 9:08 के बीच में आपको अपना व्रत खोलना है, अपने व्रत का पालना करना है। ये थी आज की वीडियो। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।